जो आपको पति के रूप में भगवान मिला है, आप उसको संभालिए। सास ससुर के रूप में जो भगवान मिले हैं उनको संभालिए, आपके घर में शांति हो जाएगी। और अगर आप इस धर्म का अनुसरण नहीं की तो हम लोगों के पास कितनी भी जन्मपत्री लेकर के भागती रहो, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। कौन है दुनिया में जो अपने धर्म को नहीं जानता है? सब जानते हैं। धर्म को जानना अलग विषय है, लेकिन मानना अलग विषय है। मानिए, इसमें ही कल्याण है। एक पिता की सेवा करने वाला पुत्र अपनी मां को जिंदा करवा लेता है। ये धर्म के बल पर हुआ कि वैसे ही हो गया ये। कितने कितने ऐसी कथाएं पुराणों में भरी हैं जहां पर लोग केवल ये कह देते थे, अगर मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन किया है तो ये मरा हुआ पुरुष जिंदा हो जाएगा। बस वो जिंदा हो जाता था। क्षत्रिय कह देता था, अगर मैंने क्षात्र धर्म का पालन किया है, ये मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। हो जाएगा। अपने अपने धर्म का शुद्ध अनुसरण करने वाला व्यक्ति उस धर्म के बल पर चाहे जो कर सकता है। इसलिए हमारे लिए जो जो नियम शास्त्र ने बताए हैं उनका पालन करना ही धर्म है। एक बालक पिता की सेवा करके पिता को संतुष्ट कर लेता है और पिता की आज्ञा से मां के सिर को काट देता है। और पिता कहता है वरदान मांग ले, तो कह देता है मेरी मां जिंदी हो जाए, और वो माता भी जिंदी हो जाती है। ये धर्म है, और क्या धर्म है? और दूसरी बात, वो बालक देवव्रत कहता है अपने पिता शंतनु से, इदं शरीरम तव भूपतेन क्षमोस्मि नूनं वद किं करोम्यहम् न शोचनीयं मयि वर्तमाने यसाध्यमर्थं प्रतिपादयाम्यतः। इदं शरीरम तव भूपतेन, ये पिताजी ये शरीर आपका ही तो है, आपके द्वारा दिया हुआ शरीर है, और आप अपने शरीर को आदेश तो दीजिए। मेरा क्या है इसमें? ये आपका है शरीर, ये आपने दिया है ये शरीर। लेकिन एक पिता अपने पुत्र से कैसे कहे कि मैं सत्यवती से प्रेम कर बैठा हूं तो उससे मेरी शादी करवा दे? एक पिता इस बात को अपने पुत्र से कैसे कह सकता है? इस बालक ने हर तरह से पिता को पूछ लिया, लेकिन वो मौन रहे, कुछ बोले नहीं। लेकिन इस बालक को चैन नहीं पड़ रहा है। इस बालक की भी नींद खो गई, मेरे पिता को हो क्या गया है। तब ये बालक वृद्ध मंत्रियों के पास पहुंचा, जो बूढ़े बड़े मंत्री हैं उनके पास पहुंचता है। मंत्रियों से कहा, महाराज कारण क्या है, मेरे पिताजी इतनी चिंता में रहते हैं? बोले बेटा देवव्रत, तुम्हारे पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उस विवाह में तुम कांटा बन रहे हो।
तुम्हारे कारण तुम्हारा पिता सत्यवती से विवाह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सत्यवती के पिता ने ये प्रतिज्ञा की है कि मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा। और तुम्हारे पिता इस शर्त को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि तुम उनके बड़े बेटा हो और हस्तिनापुर की गद्दी के अधिकारी तुम हो, इसलिए तुम्हारा पिता चिंता में है। आहा, उस बालक का हृदय भर आया, पिता के सुख में मैं बाधक बन रहा हूं, धिक्कार है मेरे इस शरीर के लिए। और बस वह बालक तुरंत गया, उसने रथ मंगवाया और रथ में बैठ करके वो गंगा के यमुना के तट पर पहुंचता है। और वहां उनको वो माता सत्यवती दिखाई देती हैं। पित्रे देहि सुताम तेत्य प्रार्थयामा सुमध्यमाम। ये बालक उस सत्यवती को माता कह के प्रणाम करता है। माता प्रणाम। अचंभे में पड़ गई सत्यवती और ये सत्यवती से निवेदन करता है, हे माते, आप मेरी मां बनने का मुझे सौभाग्य दे दो। आप मां बनने का मुझे सौभाग्य दे दो, मेरे पिताजी से विवाह कर लो। सत्यवती ने कहा, हे देवव्रत, मैं तो अपने पिताजी के अधीन हूं। जैसे तुम अपने पिता के भक्त हो, वैसे मैं भी अपने पिता की भक्ता हूं। मेरे पिताजी से मांग लो। तब ये बालक देवव्रत उस दास के यहाँ पहुंचा, निषाद के यहाँ, और निषाद से कहता है, आप अपनी पुत्री को हमें मां के रूप में प्रदान कर दो, हमारे पिताजी से विवाह